मानसून की तूफानी बारिश ने सक्खर को डुबो दिया। शहर के बेशतर सड़कें तालाब बन गई। 250 से ज़ायद मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पानी अस्पतालों और दुकानों में जमा। जैकोबाद और घड़ी खैरू में छत गिरने से माँ बेटा जाँ बहक। कश्मीर में छत गिरने से खातून जाँ बहक। 4 जख्मी। शिकारपुर में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक। गुड्डू में बिजली का करंट लगने से नौजवान चल बसा। शिकारपुर में चोई शाख को 40 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी धान की फसलें ज़ेर आब आ गईं। दादू खैरू में मूसलाधार बारिशें। गलियों से भी पानी की निकासी ना हो सकी। शहदाद कोट में मुसलसल बारिश के बायस बिजली बंद। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से तबाही। अटक के इलाके पिंडी खेप में घर की छत गिर गई। 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। राजनपुर में मुसलसल 2 दिन से बारिश। को सलमान पर नदी नालों में तोग़यानी आ गई। सादकाबाद में 24 घंटे से वक्फे से बारिश। छत गिरने से 4 साल की बच्ची जाँ बहक। 3 अफराद जख्मी। टब्बा सुल्तानपुर में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक। कबीरवाला में बारिश का सिलसिला जारी। साहिवाल पाकपतन में भी बारिश जारी। बलूचिस्तान में बारिशों से तबाही। जाफराबाद में मजदूर चौक के करीब इमारत गिरने से मलबे तले दबकर 3 अफराद जख्मी। चमन में सैलाबी रेलों से कई मकानात को नुकसान पहुंचा। कोयटा चमन में बिजली मअतल। डेरा बुगटी में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। जाफराबाद में रेलवे का ट्रैक डूब गया। नसीराबाद में भी बारिश का पानी जमा। मानसेरा मांडरी में लैंड स्लाइडिंग। पहाड़ का बड़ा हिस्सा दरिया कुनहार में गिर गया। पहाड़ के करीब वाक़ई आबादी को खाली करवा लिया गया। झील बनने के बायस लैंड स्लाइडिंग हुई। बारिश के बाद दरियाए चित्राल में तोग़यानी आ गई। सड़कें डूबने से कई देहात का दूसरे इलाकों में ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। प्राइमरी स्कूल समेत 20 घर सैलाबी रेले की जद में आ गए। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आला सिंध से सूबे में बारिश के नुकसानात पर रिपोर्ट तलब कर ली। सक्खर समेत मुख्तलिफ शहरों में होने वाले नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर तफसीली रिपोर्ट देने की हिदायत। कहा, नशीबी इलाकों से बारिश के पानी के फौरी इखराज को यकीनी बनाया जाए। खैरपुर में डैम के बंद में शगाफ के मामले पर फौरी तहकीकात कराई जाएँ। यकीनी बनाया जाए कि डैम के बंद में शगाफ के बाद नुकसान कम से कम हो। मुतासरीन तक फौरी इमदाद पहुँचे। कराची के शुमाली इलाकों में वक्फे से हल्की तेज़ बारिश। सुरजानी नॉर्थ कराची समेत दीगर इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। सुबह 11 ता दोपहर 2 बजे तक सुरजानी में 64.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहरी कहते हैं इंतज़ामिया पानी की निकासी के लिए फौरी इक़दाम करे। हादसात में इजाफा हो सकता है। D2 और थेरा D3 के अंदर इतना अभी कीचड़ और गटरों का पानी उबला है कि हालात ऐसे हो गए कि एरिया के रिहायशी इतने बेजार हो गए और इतनी तकलीफ में आ गए हैं कि हम यहाँ से हमारे यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल हो गया है। गाड़ियाँ भी परेशान है, हम खुद परेशान हैं। गाड़ियाँ ख़राब होती हैं, खड्डे जगह जगह से, कुछ पता नहीं कांवड़ खड्डे हैं, कांवड़ पानी जमा। रऊफ हसन के भारत के साथ रवाबित के चश्मकुश सबूत सामने आ गए। बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ बयानिए को फैलाने में भारतीय सहूलतकारी बेनकाब। गैर मुल्की और भारतीय लॉबी बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ एजेंडे की तकमील के लिए मुतहर्रिक। 19 नवंबर 2022 को रऊफ हसन की जानिब से भारतीय सहाफ़ी करण थापड़ से बतौर पार्टी मीडिया कोऑर्डिनेटर राबता हुआ। आप तो पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ मिल गए और आपने तो पाकिस्तान के दुश्मनों को वो चीजें फराहम करना शुरू कर दी, हुकूमत फराहम करना शुरू कर दी। इस तरह के सहाफी के साथ अगर हम मुसलसल राब्तों में हैं, उसको इंटरव्यू दे रहे हैं, लोगों को दिला रहे हैं और ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं जो कि मुल्क की सलामती, मुल्क के मफादात के खिलाफ है, तो इससे बड़ी और मुल्क दुश्मनी क्या होगी। ये इतना अफसोसनाक है कि इस मुल्क के अंदर आप इंतशार फैलाते हैं, मुल्क के अंदर एनआरकी फैलाते हैं, IMF की डील को सैबोटाज करने की कोशिश करते हैं और मुल्क दुश्मन कुव्वतों को खुश करने के लिए उनसे रवाबित कायम करते हैं और उसमें एंटी पाकिस्तान बात करते हैं उन लोगों से जिनका ऑलरेडी एंटी पाकिस्तान माइंडसेट है। क्या आप वहाँ कश्मीर की बात करते हैं और ये सारी बातें करते हैं और मुल्क की मफाद को प्रमोट करते हैं। एंटी पाकिस्तान लॉबी को बानी पीटीआई लीड कर रहे थे। रऊफ हसन की खुफिया बातचीत से वाज़े हो गया कि ये लोग मुल्क दुश्मन कुव्वतों को खुश करने के लिए रवाबित कायम करते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू कहा कि
फैज़ हमीद ने बानी PTI को लीडर माना हुआ था। फैज़ हमीद का मकसद था कि PTI 15 से 20 साल इक़्तिदार में रहे। फैज़ हमीद चाहते थे कि PTI के सियासी मफादात को फ़रोग़ दूँ। आर्मी चीफ मुहिब्बे वतन और तेज़ चलने वाले शख्स हैं। फसल वो बैरूने मुल्क जितने भी एंटी पाकिस्तान सहाफ़ी हैं, अगर उनके साथ भारतीय सहाफ़ी और इसी तरह दूसरे सहाफ़ियों के साथ राब्ते में था तो ये अकेला आदमी नहीं था, ये पूरे का पूरा एक ताना बाना, पूरे का पूरा एक प्लान था। रऊफ हसन पाकिस्तान मुखालिफ सहाफ़ियों को मवाद फराहम कर रहा था। एहतसाब अब हर सूरत होकर रहेगा। लीगी रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी की गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की सालमियत पर अब कोई समझौता नहीं होगा। रऊफ हसन अकेले आदमी नहीं थे, ये एक पूरा प्लान था। एक इदारे ने एहतसाब का अमल शुरू किया, बाकी इदारों को भी करना होगा। अगर आप 18 की बात करते हैं, पॉपुलैरिटी की बात करते हैं, तो आप अगले इलेक्शन का इंतज़ार करें। आप पॉपुलर हैं, आप हुकूमत में आ जाएंगे। 4 लोगों की 4 सीटों के ऊपर खड़ी थी आपकी हुकूमत। मैं ये नहीं कहता कि आप क्या मुझे ना पूछे और ना ही मेरे से बुलवाएं कि कैसे आए, क्या हुआ, लेकिन वो आपके सामने आ रही सारी बातें। मुल्क में इंतशार फैलाने वालों का एहतसाब होना चाहिए। 9 मई के वाक़यात प्री प्लान थे। एहतजाज मुकम्मल पुरतशद्दुद थे। जुर्म करने की सज़ा भुगतनी होगी। बानी PTI को मनफी बयानात नहीं देने चाहिए। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ऑन चौधरी की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक बोले, अब कोई मुक़द्दस गाय नहीं, सबका एहतसाब होगा। इदारों के पास हर तरह की मालूमात होती है। सियासी अमल में हिस्सा लेना फ़ौज में जुर्म है। दोस्तों, ये हमारा और आपका मुत्तफ़क़ा फैसला है या नहीं, लेकिन एक बात पे तय करना कि ये सब कुछ हम हासिल करेंगे, अमन हासिल करेंगे और अपने वसाइल पर कब्जा हासिल करेंगे, अपने हुकूक हासिल करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की सलामती के साथ। मेरे मुल्क की मजहबी शनाख्त को भी खत्म करना चाहते हैं। असली और नकली हुक्मरानों को बताना चाहता हूँ, पाकिस्तानी वसाइल पर हक अवाम का है। अपने वसाइल पर कब्जा नहीं होने देंगे। वसाइल पर यहाँ के बच्चों और आने वाली नस्लों का हक है। मौलाना फजलुर रहमान का लकी मरवत में जलसे से खिताब। कहा, आलमी क़ुव्वतें मुआशी जंग पाकिस्तान की सरजमीन पर लड़ना चाहती हैं। हम अमन चाहते हैं, गरीबों का एहसास किया जाए। के सेक्रेटरी इत्तलाआत की हिंदुस्तान के एक सहाफ़ी के साथ गुफ्तगू सामने आई है, वो अफसोसनाक है। उसके सहाफ़ियों को अपने मुल्क के सलामती के इदारों के खिलाफ ब्रीफ करना या उनको मालूमात देना दुरुस्त नहीं है। रऊफ हसन का भारतीय सहाफ़ी को मुल्की दाखिली सूरत हाल पर ब्रीफिंग का मामला। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल मौलाना ताहिर अशरफी ने इंतहाई काबिल मजम्मत और शर्मनाक करार दे दिया। बयान में कहा, लाख सियासी और इंतज़ामी इख्तलाफात हों, किसी सियासी जमात या उसके रहनुमा की ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत से पाकिस्तान की सलामती, अमन आमा की रिपोर्टिंग शर्मनाक है। हालात में आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करना मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग नून की क़यादत की सियासत रही है। आज जो बयानात दिए जा रहे हैं, जो शक्लें बयानात दे रही हैं, 4 साल मुल्क की मईशत की बर्बादी और मुल्क को आज इन हालात पर और आवाम को आज इन हालात पर पहुँचाने के ज़िम्मेदार ये शक्लें हैं जो सुबह दोपहर शाम झूठ बोलते हैं। शहबाज शरीफ ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। आज जो लोग रिलीफ पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उन्होंने 4 साल मुल्क को तबाह किया। 4 साल यहाँ नालायकी, चोरी और करप्शन का बाजार गर्म रहा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अपने अखराजात में कमी करके आवाम को बिजली बिलों में रिलीफ दिया। मुश्किल तरीन हालात में भी आसानियाँ पैदा करना मुस्लिम लीग नून की सियासत रही है।
लोग मौशी बहरान में पिसे हुए हैं। पंजाब की तरह सिंध में भी बिजली सस्ती करने के लिए वज़ीर आला को ख़त लिख रहा हूँ। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। विफाक से मुतालबा करते हुए कहा, पंजाब में रिलीफ दिया जा सकता है, सिंध के लोगों को क्यों नहीं मिल सकता। को हल्फन कह सकती हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने ना इंटरनेट बंद किया ना स्लो किया। कुछ ऐप्स की चंद सर्विसेज, क्योंकि वो डाउनलोडिंग वहाँ पे नहीं हो रही थी उन सर्विसेज की, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आबादी जो है पाकिस्तान की, उसने VPNs पे ऑपरेट करना शुरू किया और जनरली इंटरनेट आप स्लो डाउन देखते हैं। पाकिस्तान में इंटरनेट को बंद किया गया, ना ही रफ्तार कम की गई। हुकूमत की जानिब से इंटरनेट की बंदिश में कोई सच्चाई नहीं। वज़ीर मुमलिकत शहज़ा फातिमा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मईशत की डिजिटलाइजेशन के लिए नेशनल कमीशन कायम कर रही हैं। हुकूमत IT के शोबे में बेहतरी के लिए इक़दाम कर रही है। खलीजी मुल्क से आने वाले खैबर पख्तूनख्वा का शहरी मंकी पॉक्स से मुतासर मरीज को घर पर आइसोलेट कर दिया गया। 34 साला मर्दान का रिहायशी 5 रोज़ कबल सऊदी अरब से आया था। डॉक्टर्स के मुताबिक मरीज़ की हालत बेहतर है। महकमा खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक अहल खाना और महल्ले में मंकी पॉक्स की अलामात नहीं पाई गईं। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर निगरानी सख्त। 24 घंटों में बैरून मुल्क से आने वाले किसी मुसाफिर में मंकी पॉक्स के शवाहिद नहीं मिले। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास में आइसोलेशन वार्ड कायम करने की हिदायत। एयरपोर्ट पर महकमा सेहत सिंध के डॉक्टरों की टीम तैनात। शकील खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, वहां पर बातचीत हुई और उन्होंने बाज़ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया और ये भी कहा कि मैं खान साहब के हुक्म से ये सब कुछ कर रहा हूँ। तकरीबन 2 हफ्ते की कार्रवाई भी हुई और जो कुछ भी एविडेंस था उसकी बुनियाद पर कमेटी ने तजावीज़ मुरतब करके वज़ीर आला को पेश कर दी। जब पेश कर दी तो कमेटी में शकील खान साहब को मूरद इल्ज़ाम ठहराया गया। बरतरफी से कबल ही शकील खान ने इस्तीफ़ा दे दिया था। उनके इस्तीफ़े के बाद बात ख़त्म हो जानी चाहिए थी। बानी PTI ने कहा, करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कमेटी ने शकील खान को मोरदुल इल्ज़ाम ठहराया। सोशल मीडिया पर ऐसा तासुर दिया गया कि PTI में कोई इख्तलाफ है। वज़ीर आला पंजाब और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मरी में ब्रिटिश हाई कमीशन जेन मेरिट की मुलाकात। तालीम, सेहत, मौसमियाती तब्दीलियों और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब डिजिटलाइजेशन के दौर में दाखिल हो चुका, अनकरीब पंजाब लीड करेगा। IT यूनिवर्सिटीज़ के क़याम के लिए बरतानवी इदारों का खैर मकदम किया जाएगा। मानसून की बारिशों ने शहर कायद का हुलिया ही बिगाड़ कर रख दिया। सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम, सड़कें भी टूट फूट के शिकार। मेन शाहराहों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। गली मोहल्लों में तो सूरत हाल मज़ीद अबतर हो गई। राह चलते लोगों और सड़कों पर चलने वाली गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल हिचकोले खाती अपनी मंजिल को पहुँचती हैं। कराची में डकैत बेलगाम। लियाकताबाद डाकखाने के करीब स्टील पाइप की दुकान में डकैती। मुसल्लह मुल्जिमान दुकान से हज़ारों रुपए नकदी असलहे के जोर पर ले उड़े। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है 2 मुल्जिमान ने दुकान में घुसकर असलहे के मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। कराची के मुहाफिज की शर्मनाक हरकत। लियाकताबाद थाने में खवातीन के सामने शर्ट बदलने के मामले पर बोल न्यूज़ पर नशर होने वाली खबर पर DIG वेस्ट इरफान बलोच का नोटिस। ASI परवेज़ को मुअत्तल कर दिया। कहा, किसी भी अफसर या अहलकार को इस तरह के फेल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम का लाहौर सफारी पार्क का दौरा। कौमी हीरो गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की आवाम से जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और पौधे लगाने की अपील। खुद भी पौधा लगाया। अरशद नदीम की सफारी पार्क की सैर करवाई गए। DG वाइल्ड लाइफ ने गोल्डन बॉय को 20 लाख का चेक दिया।
पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इंतखाबात में वोटिंग का वक्त ख़त्म। पोलिंग अमले ने बैलेट बॉक्स को सील कर दिया। इंतखाबात के लिए मुल्क भर में 155 पोलिंग स्टेशन बनाए गए। नादरा का बायोमेट्रिक सिस्टम बैठने की वजह से पोलिंग 3.5 घंटे से ज़ायद तात्तुल का शिकार रही। इलेक्शन कमेटी ने वोटर्स की सहूलत के लिए पोलिंग का वक्त 4.5 घंटे बढ़ाया। इंजीनियरिंग काउंसिल के चेयरमैन, सीनियर वाइस चेयरमैन, चारों वाइस चेयरमैन के लिए पोलिंग हुई। दहशतगर्द इसराइल ने गजा में पनाह गुज़ीन कैंपों को मक्तल बना दिया। सहूनी फौज की नसीरात, जबालिया और दीर अल बलाह पर वहशियाना बमबारी। 24 घंटों में मजीद 25 फ़लस्तीनी शहीद, 70 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। इजरायली फोर्सेस की मुसलसल बमबारी के बायस अल-मगाज़ी कैंप से लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। गजा में हर समत मौत ही मौत, कोई जगह महफूज नहीं रही। जंगबंदी के लिए अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन इजराइल पहुँच गए। तल अवीव में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। भारत में तारीख फिर दोहरा दी गई। भारतीय माशरा अब भी दहाइयों पीछे। मोदी सरकार ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम। कोलकाता में डॉक्टर से ज़्यादती और कत्ल के खिलाफ 10 लाख डॉक्टरों की हड़ताल। सेहत का निज़ाम दरहम बरहम, मरीज रुल गए। मुतासरा ख़ानदान का वज़ीर आला से इस्तीफ़े का मुतालबा। मुंबई में भी लेडी डॉक्टर के साथ ज़्यादती की कोशिश। खातून डॉक्टर नाइट ड्यूटी कर रही थी। नशे में धुत मरीज़ ने डॉक्टर पर हमला और ज़्यादती की कोशिश की। ज़ख्मी डॉक्टर ने मुकदमा दर्ज करा दिया। मुलजिम फरार हो गया। इलेक्शन नहीं, पहले इस्लाहात। बांग्लादेशी तलबा तहरीक का सियासी जमात बनाने पर गौर। तलबा ने फौरी इलेक्शन का जमात इस्लामी, जातीय पार्टी और अवामी लीग का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा, बांग्लादेश में एहतजाजी मुजाहरों और फसादात में 600 अफराद हलाक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहरीन से निपटने के लिए गैर ज़रूरी तौर पर तशद्दुद किया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कमाला हैरिस को बुनियाद परस्त करार दे दिया। कहा, कमाला हैरिस जो बाइडन के मुकाबले में हराना ज़्यादा आसान है। क्या आपने कमाला हैरिस को हंसते हुए सुना है? ये एक पागल की हंसी है। डेमोक्रेटिक पार्टी का कन्वेंशन कल होगा। कमाला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी की तौसीक की जाएगी। पाकिस्तान मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम MMA मुकाबलों का इनेकाद DHA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर में किया गया। 16 ममालिक के फाइटर्स ने इवेंट में हिस्सा लिया। पाकिस्तानी जंगजों ने 2 भारतीय सुरमाओं को खाक चाटने पर मजबूर कर दिया। पहले दिन होने वाली 10 फाइट्स में से 4 मार्कों में फतह पाकिस्तानी फाइटर्स के नाम रही। कामयाबी समेटने वाले 4 कौमी फाइटर्स में इस्माइल, ज़िया मशवानी, अब्बास खान और रिजवान अली शामिल। तो 5 साल के पिछले अरसे में रुक गई थी, अल्लाह के फजल से हम उनको बहाल कर रहे हैं। जिस तरह डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को शहबाज शरीफ साहब ने बहाल किया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, इसी तरह आज पाकिस्तानी कौम के लिए फ़ख्र का मुकाम है कि 5 साल बाद इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान में आया। पाकिस्तान के सूने और वीरान खेल के मैदान दोबारा से आबाद किए, ये पूरी कौम और हम सब के लिए फ़ख्र का मकाम है। मिक्स्ड चैम्पियनशिप का इनेकाद इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है। 180 से ज़ायद फाइटर्स दुनिया भर से इवेंट में शरीक हैं। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद ने शायकीन खेल के जज्बात की तर्जुमानी कर दी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच भी कराची से रावलपिंडी मुंतकिल। टेस्ट मैच की मुंतकली का सबब नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तामीराती काम का होना है। टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन मुकम्मल। पहला टेस्ट 21 अगस्त, दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से शेड्यूल है। और तूफानी झकड़ों का ताक़ुब, इस बार मंचलों को लेने के देने पड़ गए। हॉलीवुड एडवेंचर फिल्म ट्विस्टर के मद्दाहों का इंतजार खत्म। फिल्म की रिलीज में 1 दिन बाकी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।